अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फहीम व्लॉग्स। और जी व्लॉग है वलीमे के दिन का, जो कि आप लोगों को शुरुआत दिखी गई होगी। सुबह सुबह जो है वो तैयारी की हमने नाश्ते की, क्योंकि गैप नहीं था। शादी के अगले दिन ही वलीमा था और वलीमे वाले दिन सुबह में, यानी कि शादी के अगले दिन जो है सुबह का नाश्ता जो होता है वो मैके की तरफ से आता है, जो कि एक रस्म है। हम लोग भी लेकर गए हैं तो वो लोग भी लेकर आए थे। और बस ये रस्म होती है छोटी सी कि नाश्ता सब साथ बैठ के करते हैं। तो वो लोग आ चुके थे और नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद फिर जो है तैयारी की पार्लर जाने की। तो ये तो खैर शाम का टाइम था, जो कि हम 4 बजे का टाइम दिया था हमें, तो हम 4 बजे पार्लर पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले मैं ब्राइड को 2 बजे छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि ब्राइड का टाइम 2 बजे का था। तो इसलिए हम लोग जो है शाम में आना था हम लोग को, और ब्राइड को पहले तैयार होना था, क्योंकि जाहिर है ब्राइड को टाइम लगता है ज़रा तैयार होने में। दूसरा ये कि कुछ डे लाइट शूट का भी प्रोग्राम था, जो कि आगे नहीं हो सका, क्योंकि शायद दूल्हा को तैयार होने में थोड़ी सी देर हो गई, तो इस वजह से नहीं हो सका। लेकिन हमने ब्राइड को अपने टाइम पे तैयार करवा दिया, ताकि हमारे ऊपर कोई बात ना है कि हाँ भाई तुम लोगों की वजह से लेट हो गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो होता है बेहतर ही होता है। अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलियत होगी जिसकी वजह से ये शूट नहीं हो पाया। तो जब हम पहुंचे हैं 4 साढ़े 4 बजे, तो यहाँ पे ब्राइड बिल्कुल रेडी थी और सब कुछ जो है वो हो चुका था। बस नेल पेंट लग रहा था, वो भी मैंने लग चुका था, वो मैंने चेंज करवाया था कि ये जो उसने पहले लगाया था वो अच्छा नहीं लगाया था, तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। तो बस जब हम पहुंचे यहाँ पे, नाजिया शकील यहाँ पे पहुंचे, तो ज़्यादा रश भी नहीं था। हमारा बाय ओनर मेकअप था, तो इसलिए जल्दी जल्दी से जो है वो ओनर से मेकअप करवा लिया। देन उसके बाद फिर हमारा टाइम पहले था, क्योंकि उसके बाद फिर उनके पास बहुत सारे मेकअप्स थे, तो इसलिए हमने पहले ही जो है वो अपने टाइम पे आकर अपना काम करवाया। उसके बाद फिर हेयर स्टाइलिंग पे बैठ गए। अब हेयर स्टाइलिंग का मसला ये है कि भाई 2 दिन से ऐसे बाल बनवा लिए, अब क्या बनवाए। तो बड़ी मुश्किल से जो है वो जद्दोजहद करने के बाद और नेट पे से निकालने के बाद जो है वो तस्वीर वगैरह दिखाई उनको, वो सब बता बतू के अपना पूरा तैयार करवाया अपने आप को। उसके बाद फिर तकरीबन 8:15 बजे हम लोग सब रेडी बैठे हुए थे, और हमें लेने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सब जो है वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। आदमी हजरात भी जो है वो सब इधर उधर जो है वो मसरूफ़ थे। तो खैर बड़ी मुश्किल से जो है वो जावेद हमें लेने के लिए आए, और फिर हम लोग निकले हॉल के लिए। 8:30 बजे हम तकरीबन यहाँ हॉल में पहुँच गए थे, क्योंकि हॉल के बहुत करीब पार्लर था। हम लोग तो सोच रहे थे कि हम ऑटो से चले जाते हैं या करीम करवा लेते हैं, लेकिन सबने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग आ रहे हैं लेने के लिए, आपको खुद से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इतना तैयार हुए हैं सब कुछ है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर हम लोगों ने फिर एंट्री करी हॉल की। जब हॉल में पहुँचे तो मतलब कोई भी नहीं, सबसे पहले हम ही पहुँचे थे, वरना तो अमूमन यही होता है कि सब मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और फिर जो है वो बाद में घर वाले पहुंच रहे होते हैं। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सीन हमारे साथ नहीं हुआ। डांट खाने से हम लोग बच गए, वरना बहुत ज़्यादा डांट पड़ती कि भाई अभी भी जो है वो लेट आए हैं। तो बस सब वलीमे का दिन था, तो वलीमे में हम दोनों ने बहनों ने जो है वो साड़ियाँ पहनी थी। अम्मी ने बारात में ही पहन ली थी, तो अम्मी ने मैक्सी जो है वो वलीमे में बनाई थी। और इस दिन अम्मी की जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, गला बहुत ख़राब था, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। अम्मी के फेस से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि अम्मी की तबीयत डाउन डाउन सी फील हो रही होगी। लेकिन खैर अब क्या कर सकते थे, रेस्ट भी नहीं लिया अम्मी ने, पूरा टाइम ऐसे ही जो है वो निकल गया। कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तबीयत अम्मी की सेट होती चली गई। जब हम वहाँ पहुँचे हॉल में, तो यहाँ पे दुल्हन दूल्हा जो है वो शूट में मसरूफ़ थे, और इनका शाम से शूट चल रहा था। तकरीबन 4:30-5 बजे से ये लेकर जा चुके थे, 5-6 बजे से ब्राइड को पार्लर से, उसके बाद से ये शूट चल रहा था, और 8:30 बज गए थे, 8:30 पौने 9, जब तक इनका शूट चल ही रहा था। तो बस ये शूट तो बस ना ही पूछो, क्योंकि ज़ाहिर है थक जाता है इंसान, लेकिन पिक्चर्स के खातिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। खैर उसके बाद फिर जब हम पहुंच गए, हमारे बाद फिर ये लोग बाकी घर वाले भी आना शुरू हो गए, जैसे फ़हीम, बच्चे, पापा, ये लोग जो जो घर पे रह गए थे वो लोग सब साथ आ गए दूसरी गाड़ी में। और हम फिर जो है वो हमारा फैमिली फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया, ताकि जो भी है ग्रुपिंग वगैरह जो भी करवानी है वो सब करवा लें। वैसे हमारी फैमिली ग्रुपिंग नहीं हो पाई, फैमिली से ज़्यादा जो पूरे ख़ानदान की ग्रुपिंग होती है ना, वो हमारी ग्रुपिंग नहीं हो पाई, कि कभी कोई मसला कभी कोई मसला। तो बस इस चक्कर में जो है वो ग्रुप नहीं बन पाया। जब एंड में सबने सोचा कि बनवा लेते हैं, तो लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी, लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से जो है वो टाइम पास किया एंड का, लेकिन बस
नहीं हो पाया वो ग्रुप। मेरी खाला कहती रह गई बेचारी के ग्रुप बनवा लेते हैं, ग्रुप बनवा लेते हैं। हमने कहा हाँ भी बनवाते हैं, अब इसको ढूंढो उसको ढूंढो, एक के चक्कर में जो है वो दूसरा जो है रह जा रहा था। तो बस अपनी अपनी पिक्चर्स, अपनी अपनी वीडियोस तो सबने बनवा ली, लेकिन ये है कि खैर कोई बात नहीं, हम आगे जो है देखते हैं कि क्या होता है। अब जब वीडियो और पिक्चर्स बन के आएंगी तो फिर पता चलेगा कि भाई कैसा आया कैसा नहीं आया, क्योंकि इतने सारे पोजेस देना, इतने सारे जो है एक्शंस करना, ये सब स्लोमो ये वो बड़ा बहुत लग जाता है इसके अंदर ना, थक के रह जाता है इंसान। लेकिन खैर सब चीजें होने के बाद मेहमान यहाँ पे आ चुके थे, मतलब सब लोगों ने स्टार्ट किया, सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। बस ये स्टार्टर खाने के बाद, यानी कि स्टार्टर हम लोगों ने पिया है, सूप पिया है, उसके बाद फिर जब तक दुल्हन की साइड वाले नहीं आ रहे थे तब तक हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले अपनी साइड से जो है जितने भी गेस्ट हैं और हम घर वाले हैं मुंह दिखाई कर देते हैं। तो बस जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाया, टाइम को बचाया, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो लोग आ जाते तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो क्राउड लग जाता और फिर ज़ाहिर है उन लोगों को भी पिक्चर्स बनवानी होती, तो इसलिए पहले हम लोगों ने कर ली। तो मैंने ये सेट जो कि आप लोगों को दिखाया अभी, मैंने ये सेट मैंने दिया था रीशा को मुँह दिखाई के तौर पर, और ये गोल्ड का सेट, लॉकेट सेट था, तो ये मेरी तरफ से था, यानी फ़हीम और मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया था। बाकी मेरी ससुराल से अलग गिफ्ट गए थे, जेठानियों की तरफ से, देवरानी की तरफ से, सब ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो है वो गिफ्ट दिए थे। बाकी ये मेरी तरफ से था। और ये था हनीमून का ट्रिप जो कि पार्क टूर का था, और ये दिया था युसरा और जावेद की तरफ से। इसी तरीके से युसरा की सास ने अलग गिफ्ट दिया था, युसरा और जावेद ने अलग गिफ्ट दिया था। ठीक है, तो सब अपने अपने रिश्तों के हिसाब से जो है वो गिफ्ट दे रहे थे, और बस जल्दी जल्दी से ये गिफ्ट दिए। और यहाँ पे कुछ मेरे फैंस थे जो कि खड़े हुए थे और मुझे बार बार कह रहे थे कि हमें भी व्लॉग में ले लें, तो मैंने फिर इसी तरीके से इनको व्लॉग में ले लिया। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ रहा कि ये किसके बच्चे थे, ये कौन थे, शायद मैं भूल गई हूँ इन लोगों को। लेकिन बहरहाल इन बच्चों ने के इंसिस्ट करने पर जो है मैंने इन लोगों को व्लॉग में थोड़ा सा ले लिया था, क्योंकि ये मेरे डेली व्लॉगर हैं, मतलब डेली सब्सक्राइबर्स हैं जो कि देखते हैं मेरा व्लॉग, और अच्छा लगता है मुझे, बहुत तारीफ भी की इन लोगों ने। तो बस ये हुआ। उसके बाद फिर जो है एंट्री का टाइम हो गया, जब सब घर वाले निमट गए अपनी अपनी मुंह दिखाई देकर, जितने भी जो हमारे साइड वाले थे वो सब निमट गए, तो फिर हमने कहा चलो एंट्री करवा लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे भी ब्राइड साइड वाले जो है वो पूरे नहीं आए थे, थोड़े बहुत आ गए थे, पूरे नहीं आए थे। तो हमने पहले जो है वो एंट्री करवा ली ताकि इससे भी टाइम बच जाए, और उसके बाद जो है बाकी जो पिक्चर्स वगैरह रह गई थी या जो घर वाले आ गए थे उन लोगों ने भी पिक्चर्स बनवाना शुरू कर दी। तो जी हुआ ये कि बहुत ज़्यादा लेट हो गए दुल्हन के घर वाले, और वो इसलिए हो गया क्योंकि ज़ाहिर है तैयारी होती है, सब कुछ होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है एक बंदी तैयार करने वाली हो और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग तैयार होने वाले हों, तो बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है। ये बात तो हमें भी पता है, रियलाइज़ कर सकते हैं हम इस चीज़ को कि जिस बंदे को जो काम आता है ना, वो बंदा उस काम में अटक जाता है। खैर कोई बात नहीं, जैसे तैसे हुआ हो गया, लेकिन ये है कि प्रोग्राम थोड़ा सा देर से स्टार्ट हुआ, ये कह सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे हुई एंट्री, फाइनली एंट्री होने के बाद फिर जो भी था वो सब गिफ्ट वगैरह का सिलसिला वो दोबारा शुरू हो गया। देन बीच में पता चला कि भाई दुल्हन वाले आ गए हैं, और जल्दी से फिर हम लोग खड़े हो गए एंट्री के लिए। फिर सब ने उन लोगों का इस्तकबाल किया, इस्तकबाल करते ही फिर यहाँ पे फ़ौरन ही खाना खुल गया, क्योंकि टाइम अच्छा खासी हो गया था, और खाना जो है खोलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि टाइम हो गया था। और दूसरा ये कि हॉल बंद होने का टाइम होना शुरू हो गया था, जैसे लाइट्स ऑफ होना शुरू होने वाली थी। तो हमने कहा इससे पहले कि खाना अंधेरे में खाना पड़े, तो जल्दी से पहले जो है वो पहले खाना खा लिया जाए, खोल दिया जाए, ताकि सब लोग खाना खा लें। देन उसके बाद फिर हम अपना तो काम करते ही रहेंगे। तो बस खाना खुला, खाने में जो है वो सबसे पहले तो सैलेड बार यहाँ पे रखा हुआ था, जो कि मेरा बहुत फेवरेट होता है। मैंने सबसे पहले यही खाया था, बाकी फैमिली के साथ खाना बाद में खाया है। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें थी मेन्यू में, वो सब खा पी के सारे मेहमान तो चले गए, और देखें मेहमानों ने खाना खाया और जाना शुरू हुआ, और लाइट बंद होना शुरू हो गई। यहाँ पे ये मेरे कज़न की एक बेटी है प्यारी सी, ये भी जो है व्लॉग देखती है मेरा, और इसको भी व्लॉग में आने का शौक था, लेकिन ये शर्मा बहुत रही थी, तो जैसे तैसे मैंने इसको भी व्लॉग में ले ही लिया। अब सारे मेहमान तो तकरीबन चले गए थे, थोड़े बहुत ही रह गए थे जो कि खास थे और करीब के थे, तो बस वो लोग रह गए थे। तो साथ में हमने कहा कि चलो अब हम भी खाना खा ही लेते हैं, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है खाने का भी। और घर वालों के साथ, यानी कि ब्राइड साइड और ग्रूम साइड दोनों ने जो है वो एक साथ ही बैठ के खाना खाया।
और खाना खाने के बाद, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चों की जो फंक्शन स्टार्ट होती है वो बिल्कुल एंड में होती है। जैसे शाजिल और याजान की खासकर बात करूंगी, असमी फारिस तो माशाल्लाह बड़े हो गए, वो तो मुझे तंग नहीं करते माशाल्लाह, पूरी शादी बहुत इंजॉय की है दोनों ने। लेकिन हाँ, याजान और शाजिल का दोनों का यही सीन था कि जब फंक्शन बिल्कुल एंड पे होता था तो बच्चे इंजॉय करना स्टार्ट करते थे। और यही सीन हुआ कि लास्ट मोमेंट पे भी इन लोगों को जब बिल्कुल जाने की बारी आई तो शाजिल ने खेलना स्टार्ट किया और इंजॉय करना स्टार्ट किया। तो बच्चों का थोड़ा सा ऐसे ही लगा रहता है। खैर उसके बाद फिर सब खाना वाना तो सब खा ही चुके थे, बस मिल मिला के फिर तैयारी की घर जाने की, क्योंकि ज़ाहिर है हॉल टाइम ख़त्म हो गया था। फिर हमने कहा चलो बाकी बातें हम घर जाके कर लेंगे। बाकी लड़की वाले भी सब साथ ही मतलब अपने अपने घर चले गए, बाकी हम लोग भी सब अपने अपने घर आ गए। जो हमारे साथ थे घर आने वाले वो सब घर आए, और घर आके फिर खाना तो हमने खा ही लिया था, बस जल्दी जल्दी से कपड़े जो है वो चेंज किए। मेकअप नहीं उतारा, मेकअप उतारने में अच्छा खासी टाइम लग जाता। हमने कहा चलो, जब तक अरीशा को भी बोला कि तुम चेंज वेंज करके आ जाओ, तो अरीशा तो खैर पूरा ही जो है वो चेंज करके आ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और शाम से तैयार हुई बैठी हुई थी, इसलिए तो बस सबने चेंज किया, खाना वगैरह समेटा। उसके बाद फिर जो है हमने गिफ्ट आइटम खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि सब बैठे हुए थे एक साथ, सब होते हैं मज़ा आता है। क्योंकि अगले दिन से यानी वलीमे के बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे से जो है ना वो युसरा के ससुराल में शादी शुरू होनी थी, और अगर ये अभी नहीं खुलते तो फिर वो फिर लंबे चले जाते। तो इसलिए आप लोग ये ना सोचिएगा कि हम लोगों को बहुत जल्दी थी गिफ्ट खोलने की, इस वजह से हमने जो है वो फ़ौरन ही गिफ्ट खोल लिए। वो वजह ये थी कि अगले दिन से जो है वो युसरा दूसरी जगह शादी में बिजी हो जाती और बिल्कुल उसको टाइम नहीं मिलता, तो हम नहीं चाह रहे थे कि हम उसके बगैर कोई काम करें। तो इसलिए हम लोगों ने सब साथ में ही बैठ के जो है वो ये गिफ्ट आइटम खोले, और ये वही गिफ्ट आइटम थे जो कि सबने मुंह दिखाई में दिए थे, जो कि ज़्यादातर सेट्स आए। यानी दुल्हन को तो वही दिए जाते हैं कि ज्वेलरी सेट हो गए, कड़ों के सेट हो गए, और परफ्यूम्स हो गए, ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद बस साथ साथ फिर हमारे अपने भी ड्रेसेस खुलते चले गए। किसी ने जो है वो दूल्हा को भी दिया, जैसे कि मुंह दिखाई बारात वाले दिन दूल्हा की करते हैं, जैसे सलामी करते हैं, लेकिन हमारी साइड पे ये होता है कि वलीमे वाले दिन ही दोनों को एक साथ दे दिया जाता है। तो दुल्हन को भी दे दिया और दूल्हा को भी दे दिया, जैसे कि कजन्स हैं, खाला हैं, मुमानियाँ हैं, इन सब ने जो है वो वलीमे वाले दिन ही दोनों को गिफ्ट दे दिया। तो ये सारे जो है वो गिफ्ट थे जो कि सब लोगों की तरफ से आए हुए थे, और सब लोगों ने जो है बड़े दिल से, प्यार से, मोहब्बत से दिए। सबका बहुत 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 शुक्रिया। सारी चीज़ें बहुत 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 अच्छी थी, ठीक है, सबको बहुत अच्छी लगी, सब कुछ जो है वो पसंद आया माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके साथ साथ फिर हम लोग जो है अपने अपने गिफ्ट्स भी खोलने बैठ गए, जो कि जो है अम्मी ने हम लोगों को दिए थे। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि सुरमा लगाई के ऊपर हम लोगों को एक एक बॉक्स मिला था, जिसके अंदर जो है वो क्या था, वो ड्रेस ही थे, जो कि मैंने अभी खोले इस वीडियो में आगे। और साथ साथ क्योंकि सबको दिखाने थे, ज़ाहिर है सब बैठे हुए थे एक साथ, तो हमने कहा चलो सभी को दिखा देते हैं। एनवलप अभी नहीं खुले थे यहाँ पे, क्योंकि एनवलप के लिए और लंबा टाइम चाहिए होता है, और इस टाइम पे जो है वो ज़ाहिर है 3 तो बज ही गए थे बैठे बैठे हम लोगों को ये सब करने में, और सब थके हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है रात में भी, शादी की रात भी देर से सोए, दिन अगले दिन सुबह जल्दी उठ गए, फिर पूरा दिन हेक्टिक गया, तो बहुत लंबी हो जाती। इसलिए हम लोगों ने एनवलप सभी नहीं खोले, सिर्फ और सिर्फ ये गिफ्ट आइटम खोल के सबको दिखाए, और देन उसके बाद फिर अपने अपने घरों पे जो है वो सब चलेगा। घरों पे क्या चलेगा, घर पे तो सब थे ही, युसरा को बस जाना था, लेकिन बस उसमें भी हम लोग को इतना टाइम लगा कि पहले मेकअप रिमूव किया, फिर अपने बालों को सुधारा, सब कुछ कर करा के सुबह ही 5 ही बज गए थे सारे काम करके। लेकिन फाइनली ये था कि अब शादी खत्म हो गई, अब अगले दिन हमें जल्दी नहीं उठना, या अगले दिन हमारे लिए कोई नया टास्क नहीं होना। तो इसलिए हम सुकून में थे कि भाई जितनी भी देर से सोएं तो कल तो आराम से ही उठना होगा। तो बस यही था, क्योंकि बस 2 दिन का गैप था हमारे पास। 2 दिन बाद तो ज़ाहिर है मुझे भी घर वापस आना था, 2 दिन बाद हमजा को भी हनीमून पे जाना था, जो कि युसरा ने गिफ्ट दिया था, और अम्मी लोग को फिर रेस्ट करना था। लेकिन युसरा के लिए बहुत हेक्टिक था, क्योंकि अगले दिन से ज़ाहिर है मैंने जैसे बताया कि उसके घर में शादी शुरू हो रही थी ससुराल में, तो उसको वहाँ बिजी होना था। खैर उसके बाद हुआ ये कि 2 दिन बाद जो है हम लोगों ने अपनी तैयारी की, जब सब कुछ समेटा, और फिर अल्लाह हाफिज़ करके और हम लोग आ गए अपने अपने घरों पे। यानी कि मैंने पहले छोड़ा हमजा को और सी ऑफ करके उसको वहाँ पे, फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है वो
अपने अपने घरों पे आ गए। युसरा लग गई दूसरी शादी में, मैं आ गई अपने घर। अपनी रूटीन सेट करने में मुझे पूरा वीक लगा, यानी कि ज़ाहिर है सब कुछ समेट के उसके बाद फिर मैंने स्कूल वापस से ज्वाइन कर लिया। तो बड़ा ही कोई जो है वो थकन वाली बात थी, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह सब कुछ सेट हो गया और अब रूटीन बिल्कुल लाइन में आ गई। तो बस ये था मेरा वलीमे का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि शादी आप लोगों ने एंजॉय की होगी। एंजॉय की है तो लाजमी कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि शादी आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया शादी में, कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों के एक लाइक करने से, एक कमेंट करने से कुछ भी नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ मुझे खुशी मिलनी है। और जब मुझे खुशी मिली है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को और मज़ीद अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे इससे आगे। तो जी बस ये था व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।